क्या हवाई जहाज में भी हॉर्न होता है? हवाई जहाज का रंग सफ़ेद क्यों होता है? हवाई जहाज को रास्ता कैसे पता चलता है? और एक औसत हवाई जहाज की कीमत कितनी होती है? और हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस होती है? इन अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो हवाई जहाज में हॉर्न होता है। यह हॉर्न अलग तरह का होता है और आम गाड़ियों की तरह नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इस हॉर्न से हवा में पक्षी या अन्य विमानों को हटाया जाता है। यह हॉर्न हवा में नहीं बजाया जाता। हवाई जहाज का हॉर्न एक अलर्ट या अलार्म की तरह काम करता है। इसके जरिए हवाई जहाज के कैबिन से अन्य स्टाफ से संपर्क किया जाता है। कोई दिक्कत आने पर स्टाफ को अलर्ट किया जाता है। इसके अलावा एक हॉर्न तब इस्तेमाल होता है जब हवाई जहाज उड़ने को तैयार होता है। इस हॉर्न के जरिए ग्राउंड स्टाफ को प्लेन के लिए तैयार होने के बारे में जानकारी दी जाती है और फिर प्लेन उड़ाया जाता है। यह हॉर्न सामान्य हॉर्न से मिलता जुलता होता है। यह हॉर्न हवाई जहाज के पहिए के पास लगा होता है। इसकी आवाज़ में भिन्नता होती है। किसी भी हवाई जहाज का हॉर्न की आवाज़ उसे बनाने वाली कंपनी के ऊपर निर्भर करती है। हवाई जहाज का रंग सफ़ेद क्यों होता है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है गर्मी से बचाना। प्लेन रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहता है। जहाज पर सीधे सूरज की किरणें पड़ती है जिससे जहाज में भयंकर गर्मी पैदा हो जाती है। ऐसे में सफ़ेद रंग प्लेन को गर्म होने से बचाता है। सफ़ेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। यह सूर्य की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे प्लेन गर्म नहीं होता। नंबर 2, सफ़ेद रंग में आसानी से दिख जाता है डेंट। सफ़ेद प्लेन में किसी भी तरह का डेंट या क्रैक होने पर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन सफ़ेद की बजाय प्लेन का अगर कोई और कलर हो तो उसे देखने में परेशानी होती है। नंबर 3, सफ़ेद रंग का वजन। दूसरे कलर्स की तुलना में सफ़ेद रंग का वजन काफ़ी कम होता है। इसलिए जब प्लेन को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है तो सफ़ेद कलर से प्लेन का भार ज़्यादा नहीं होता, जबकि किसी और रंग का इस्तेमाल करने पर प्लेन का वजन बढ़ सकता है। नंबर 4, आर्थिक वजह। जानकारों की माने तो सफ़ेद रंग के जहाज की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमेशा धूप में रहने की वजह से कोई और रंग होगा तो वह ख़राब होने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन सफ़ेद रंग जल्दी ख़राब नहीं होता। इससे प्लेन को बार बार पेंट नहीं करना पड़ता। औसत हवाई जहाज की कीमत कितनी होती है? एक औसत यात्री एयरलाइन की लागत लगभग $250 मिलियन के आसपास होती है। यहाँ तक कि एक इंजन वाले विमान की कीमत भी $1 लाख से ऊपर होती है। हवाई यात्रा के दौरान एक व्यक्ति कितना सामान ले जा सकता है? हवाई यात्रा के दौरान आप मुख्यतः 2 तरह के बैग ले जा सकते हैं, जैसे कि एक होता है हैंड बैग जिसे हम कैबिन बैग के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरा होता है चेक इन बैग। इनमें से आपको हैंड बैग यात्रा के दौरान अपने साथ फ्लाइट में ले जाने की सुविधा होती है। वहीं अगर चेक इन बैग की बात की जाए तो आपको इस बैग को चेक इन करते समय काउंटर पर ही छोड़ना होता है। अगर हम बात सामान ले जाने की करें तो यह एयरलाइंस की पॉलिसी पर निर्भर करता है। हर एक एयरलाइंस की यात्रा के दौरान आपके द्वारा ले जाने वाले सामान के वजन के लिए अलग अलग पॉलिसी होती है, जिसे आप एयरलाइंस की वेबसाइट के माध्यम से आसानी से बैग सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे 7 किलोग्राम तक हैंडबैग बैगेज के रूप में यात्री ले जा सकता है। चेक इन बैग के साथ आप 15 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं और अधिक सामान ले जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? हवाई जहाज के टायर में एक नॉर्मल गैस की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अन्य गैस की तुलना में सूखी और हल्की होती है और इस गैस पर तापमान का कुछ खास असर नहीं पड़ता। हवाई जहाज कितना एवरेज देती है? दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल विमानों में से एक बोइंग 747 की एवरेज की बात करें तो यह विमान उड़ने के दौरान हर सेकंड तकरीबन 1 गैलन यानी कि 3.78 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इस तरह से 10 घंटे की उड़ान के दौरान इसमें लगभग 36,000 गैलन यानी कि 1,36,000 लीटर ईंधन खर्च हो जाता है। हवाई जहाज को रास्ता कैसे पता चलता है? जब पायलट प्लेन को उड़ाता है तो उसे रेडियो और रेडार के उपयोग से रास्ता बताया जाता है और इसके अलावा ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो पायलट को निर्देश देता है कि किस दिशा में जाना है। हवाई जहाज की खिड़की में छोटा सा छेद क्यों होता है?
खिड़की पर नज़र आने वाले छोटे से छेद को ब्लीड होल कहते हैं, जो बीच वाले कांच पर बना होता है। इससे हवा पास होती है। यह बाहरी कांच और अंदरूनी कांच के बीच हवा के दबाव को मेंटेन रखने में मदद करता है। इस छोटे से होल के जरिए पहले कांच पर अधिक प्रेशर नहीं बनता। तीसरा कांच जिसे हम छू सकते हैं वो सिर्फ इन दोनों कांचों को स्थिर बनाए रखने में और नुकसान से बचाने के लिए होता है। बीच वाले कांच में जो छेद होता है उससे हल्की हवा निकलने के साथ ही मॉइस्चर भी निकलता है, जो शीशे पर धुंध नहीं जमने देता। जब प्लेन 33,000 फीट से 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ता है तो हवाई जहाज के बाहर हवा का दबाव काफ़ी कम हो जाता है, मगर प्लेन के अंदर का दबाव यात्रियों के लिए ज़्यादा किया जाता है ताकि वह आसानी से सांस ले सके। एयर प्रेशर में फ़र्क होने के चलते प्लेन की खिड़की पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है। ऐसे में अगर प्लेन की खिड़की का कांच टूट जाए तो प्लेन के क्रैश होने के साथ यात्रियों की जान जाना निश्चित है। कांच ना टूटे इसलिए प्लेन की खिड़की पर 3 परत के कांच लगाए जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।